अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं और ये आपको जानना ज़रूरी है। लगभग 5-6 खबरों के बारे में इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। चाहे किसी भी तरह की मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस चीज़ का लाभ ले पाएंगे। तो आज की डेट में जो है कुवैत से कितनी फ़्लाइट हैं वो डिपोर्ट की गई हैं और कितने पैसेंजर टोटल आज की डेट में निकले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जानकारी, तो आज की डेट में 26 फ़्लाइटें जो है अलग अलग कंट्रियों के लिए निकली हैं और जिसमें के 17 और ये जो है सभी कंट्रियों के लिए अलग अलग फ़्लाइटें निकली हैं और जिसमें कि टोटल पैसेंजर ने सफ़र किया है 4,870 ने। कतर, ओमान, यूनाइटेड एमिरेट्स और अलग अलग कंट्रियों के लिए, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी के लिए, इजिप्ट के लिए भी निकली हैं। अगर आप भी सफ़र करना चाहते हैं तो अपना जो है एम्बेसी से बात करके अपने देश की और आप जो है सफ़र कर सकते हैं, अगर आप किसी भी तरह से कुवैत के अंदर रहते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के काफ़ी बड़ी अपडेट है और ये जो है ईद को लेकर है। जैसे कि आपको मालूम है, जो ईद की नमाज़ है वो कुवैत के अंदर 5:22 पर होगी और जिसमें कि फ्राइडे के दिन ईद है। और इसमें जो है लगभग 1040 मस्जिदों को जो है ओपन करने का ऐलान कर दिया गया है। अगर आपको भी नमाज़ अदा करनी है तो आप टाइम टेबल से जल्दी निकलें और जाके नमाज़ अदा कर सकते हैं। और ये बड़ी अपडेट है, फ्राइडे को भी ईद है। मेरी तरफ से भी आप सभी को ईद मुबारक हो और मैं आपको एडवांस में ईद मुबारक बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी लगभग 1-2 दिन बाकी है। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अब अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि चारों के चारों कुवैती हैं और इसमें कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। अगर आप कुवैत के अंदर काम करने के लिए गए तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने खुद सेफ्टी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह से रूल रेगुलेशन को तोड़ते हैं तो आपको परेशानी आ सकती है। और क्योंकि अगर आप वहाँ पे काम करने के लिए गए तो पैसे का जो पेनल्टी वगैरह पड़ती है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। पिछले 24 घंटे की जो कोरोना वायरस रिपोर्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 लोगों की मौत हुई है, टोटल मौत 444 हो चुकी है और टोटल अभी तक जो रिकवरी हुई है 56,467 हो चुकी हैं। 786 जो है नई रिकवरी हुई है 24 घंटे के अंदर और 4,059 जो है नए टेस्ट हुए। टोटल टेस्ट 4,98,357 हुए हैं और नए कोरोना के मामले जो सामने आए हैं वो आए हैं 454 और टोटल मामले हो चुके हैं 65,903। अभी भी जो सीरियस केस हैं वो हैं 125। एक्टिव केस अभी भी जो बेड पे हैं, यानी कि जिनको अभी छुट्टी नहीं मिली है, वो है 8,992। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ये सारी जानकारी आपके पास में होना ज़रूरी है, ताकि आपको मालूम हो सके अभी कुवैत के अंदर कितने कोरोना वायरस केसेस आ रहे हैं और क्या कंडीशन चल रही है, ताकि आप उसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकें कि कब तक जो है नॉर्मल हालात हो सकते हैं। लेकिन अगर बात करें नॉर्मल हालात होने के लिए तो अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है लगभग 700-800 केसेस ऐसे ही आ रहे हैं। पीछे अभी लगभग 1500 तक पहुँचे थे, लेकिन फिर डाउन हुए और शुरू में जो 700-800 आए थे। अब बात करें जो भी, जैसे भी किसी भी तरह की कोई भी रिपोर्ट आती है इसके हवाले से जो भी आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। तो इसलिए ही आप हमारे साथ में हमेशा जुड़े रहें, इसलिए सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और किसी भी तरह से आप हमसे क्वारी वगैरह आप करना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में मैंने आईडी दे रखी है, आप उस पर फॉलो करके हमसे बात कर सकते हैं। और वहाँ पे भी मैं पोस्ट डालता रहता हूँ तुरंत जैसे ही कोई भी न्यूज़ निकलती है, तो आप वहाँ पे भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।